इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे और ग्रह है जो हमारी धरती पर से देखने पर ऐसे दिखते हैं। धरती पर से देखने पर तो यह बेहद खूबसूरत नजारा दिखता है और बचपन में इन तारों को देखते देखते कई बार हमारे ख्याल में यह बात आती रही है कि हम इन तारों के पास कैसे पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में उन तारों तक का सफर तय करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए उन तारों तक पहुंचना पॉसिबल है भी या नहीं, और पॉसिबल है भी तो हमें उन तारों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम उन तारों तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं, जो कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो नामुमकिन लगता है। पर अगर फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं जिससे हम लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सके, तो हम इस विशाल काय ब्रह्मांड में कहां तक जा सकते हैं और कितने समय में जा सकते हैं। चलो आगे इस वीडियो में देखते हैं। अगर हमें ब्रह्मांड में ट्रैवल करना है तो हमें सबसे तेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो स्पीड हमारे पास आज है उस स्पीड में तो हम चांद तक पहुंचने में भी कई हफ्ते लगा देते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में जाने की बात तो दूर की है, पर अगर हमें इस ब्रह्मांड में ट्रेवल करना है तो हमें सबसे तेज स्पीड का सहारा लेना होगा, और आज के समय में इंसानों द्वारा खोजी गई सबसे तेज स्पीड लाइट की स्पीड है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। अगर हम इस स्पीड से चलने वाली कोई स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो नामुमकिन लगता है, पर अगर फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं जिससे हम लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सके, तो हम इस विशाल काय ब्रह्मांड में कहां तक जा सकते हैं और कितने समय में जा सकते हैं। चलो आगे इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम धरती की बात करें तो हम लाइट की स्पीड में 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगा सकते हैं, और यह स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि जब हम ट्रेवल कर रहे होंगे तब धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान हमें नहीं देख पाएगा, और तो और हमें कोई कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। और अगर हम चांद की बात करें तो अब के समय में हमें चांद पर जाने के लिए कई हफ्तों का समय लगता है, पर लाइट की स्पीड में हमें चांद तक जाने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, और हमें चांद पर जाना इतना आसान हो जाएगा जैसे कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हो। चलो आगे बढ़ते हुए हम धरती के सबसे करीब दूसरे ग्रह की बात करते हैं, जिसका नाम वीनस है, जो कि हमारी धरती से 60 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां तक जाने के लिए हमें सिर्फ 1 मिनट और 36 सेकंड लगेंगे, और वहीं मरकरी तक जाने के लिए हमें 3 मिनट 26 सेकंड का समय लगेगा। इसका मतलब यह उतना ही समय है जितना आप अपने ब्रश करने में समय लगाते हो, और आपके नहाते नहाते तो हम मरकरी तक जाकर वापस भी आ जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग। वही अब बात करते हैं हमारे धरती के सबसे नजदीक तारे की, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं, और जिसके कारण हमारी धरती पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। तो हमें सूरज तक जाने के लिए करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। यहां तक आप सोच रहे होंगे कि हमारे लिए स्पेस में ट्रेवल करना बहुत ही आसान होता है, पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि हमारे विशाल ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम में रेत के किनके के समान ही है। हम हमारे सोलर सिस्टम में तो कुछ ही समय में सफर कर सकते हैं, पर इस विशाल काय ब्रह्मांड में नहीं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे और ग्रह है जो हमसे कई लाखों लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको लाइट ईयर का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम इस ब्रह्मांड को किलोमीटर में नहीं नाप सकते, तो इसलिए हम इस ब्रह्मांड को लाइट ईयर में नापते हैं। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि 1 साल में लाइट जितना भी ट्रैवल करती है उसे हम एक लाइट ईयर बोलते हैं। चलो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लाइट ईयर किसको कहते हैं, और आगे की मेजरमेंट हम लाइट ईयर में ही करेंगे। अब हम इस सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर इस विशाल गैलेक्सी की बात करते हैं, जिसका नाम मिल्की वे है, जो कि 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है, जिसमें हमारे सूरज की तरह लाखों तारे और ग्रह मौजूद है, और जिसमें लाइट की स्पीड में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए हमें पूरे 1 लाख साल लग जाएंगे। तो अब आपका नजरिया बदल गया होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम लाइट की स्पीड में कहीं भी जा सकते हैं। तो सोचो, हमें हमारी गैलेक्सी में जाने के लिए ही इतना समय लग रहा है, तो हम इस विशालकाय ब्रह्मांड में, जिसमें करोड़ों गैलेक्सी मौजूद है और जहां तक किसी भी मनुष्य की सोच भी नहीं जाती, उसमें हम कैसे ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हम मान लें कि हम इस ब्रह्मांड में ट्रेवल नहीं कर सकते? देखो, अगर हमें ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना है तो इस ब्रह्मांड में हम कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते। पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मांड में ट्रैवल करना पॉसिबल ही नहीं है। ब्रह्मांड में यात्रा के लिए हमें कोई दूसरी तकनीक खोजनी होगी, क्योंकि करोड़ों सालों से लाइट की स्पीड से फैलते ब्रह्मांड में हम सेम लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर मनुष्य सच में ब्रह्मांड में लाखों लाइट ईयर तक ट्रैवल करना चाहते हैं तो हमें टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा, क्योंकि हम टाइम को कंट्रोल किए बिना ब्रह्मांड में ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम टाइम ट्रेवल तो कर ही पाएंगे, और कुछ ही क्षणों में ब्रह्मांड में किसी भी कोने तक पहुंचने का सफर भी कर पाएंगे। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम टाइम मशीन जैसा कुछ भी बना लेते हैं तो हम स्पेस में एक टाइम का पोर्टल खोल सकते हैं,
जिससे हम एक पोर्टल अर्थ पर खोलकर दूसरा पोर्टल वहां खोलेंगे जहां हमें जाना होगा। यह वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा एक ब्लैक होल करता है। दरअसल कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ब्लैक होल स्पेस में दो जगह से जुड़ा रहता है। इसका मतलब है अगर हम ब्लैक होल में कुछ भी गिराएंगे तो वह वहां जाकर निकलेगा जहां उसका दूसरा एग्जिट है। अगर हम आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाएं तो यह वैसा ही है कि हम एक जगह और दूसरी जगह के बीच का टाइम खत्म कर दे तो वह दोनों जगह एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।